गाजा में राफा फिलाडेल्फी एक्सेस में जिस तरीके से 4 आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए उसकी पिक्चर्स भी आ गई। उसके साथ साथ बड़ी घटना हो गई है इजराइल जॉर्डन बॉर्डर पर अल करामा जो क्रॉसिंग है वहां से एक जॉर्डेनियन सिटीजन जो कि जॉर्डन की सेना में था उसने आके सीधे गोली चलाई, 2 इजरायली मारे गए। यानी आज 4 राफा में फिलाडेल्फी एक्सेस में और 2 वेस्ट बैंक उसको कह लीजिए इजराइल जॉर्डन बॉर्डर पे अल करामा क्रॉसिंग पे। उन सारी चीजों की डिटेल आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैंने पहला वीडियो जारी किया आज दिन में, आप लोगों ने देखा नहीं उसको ठीक से? क्या हो गया है? जब आप थंबनेल देखते हैं कि 4 इजरायली मरे और उसके बाद जब आप उसका एक हेडिंग पढ़ते हैं तो देखने क्यों नहीं आते? वजह क्या है मैं जानना चाहता हूं, इस वजह को भी लिखिएगा। इस तरीके की इतना बड़ा दुनिया में कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है इन चीजों को, क्योंकि हर जगह यही बात हो रही है कि इजराइल का हमला। अरे वापस हमास मार रहा है और बहुत तगड़ी तरीके से मार रहा है। ये जो सारी चीजें हैं मैं केवल दे रहा हूं, जब आपको सतर्क रहना चाहिए ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईरान इजराइल वॉर शुरू हो सकती है, एक बड़ा हमला पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की तरफ से हो सकता है। जब नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो हमारे सब्सक्राइबर्स और जो बाकी लोग हैं वो क्या करते हैं, क्या रहे हैं? वो आज हमने फुटेज डाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्पेशल बना के उसमें डाला है। इजराइल का एयर ब्रिज की पिक्चर्स दिखाई है, जो एयर ब्रिज बना के गाजा में बॉम्बिंग करता है। किस तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने काम किया उसका एआई आपको पूरा दिखाया है, और भी वीडियो है, सब कुछ है। और उसमें आप फिर इस तरह से पेश आएंगे। आज बहुत नाराजगी है, तबीयत की एक मेरा सवाल है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज नाराजगी इस बात की है कि उसको ठीक से देख क्यों नहीं रहे। अब मैं देखिए, अभी मैं फिर से कहता हूं, लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, इसको अंत तक देखिए और कमेंट करना मत भूलिएगा 1000 के ऊपर। और कोई चीज दुनिया में, भारत में भी जो हो रहा है, बाकी जगह भी हो रहा है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है जेनोसाइड यहां हो रहा है, और यहां पर एक ऐतिहासिक प्रतिरोध संघर्ष, रेजिस्टेंस फाइट, एक क्रांति जो हो रही है दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। एक विचारधारा से प्रेरित जो पूरी मानवता की मुक्ति की लड़ाई हो रही है, ये हो रही है गाजा में। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, चाहे जितना उसके बारे में कोई कुछ कहे, वोट चोर या कुछ भी कहे, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो सेकेंडरी है। अब हम देखिए यहां पर हम जो पूरी बात लेके आए, सबसे पहले जो 4 इजरायली सोल्जर्स फिलाडेल्फी कॉरिडोर में मारे गए उसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया था, उसके बारे में और बता दें। इजराइल ने अभी 3 दिन पहले आईडीएफ ने एक कम्युनिकेशन जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलाडेल्फी एक्सेस पे जो उनके सोल्जर्स हैं वो अब थोड़ा फ्रीली घूम सकते हैं। पहले रेस्ट्रिक्शंस थे, उन्होंने कहा था फ्रीली घूम सकते हैं फिलाडेल्फी एक्सेस से। वो कभी कभी अगर चाहें छुट्टी लेके कुछ समय तक इजराइल भी आ सकते हैं, क्रॉस ओवर कर सकते हैं। यानी छुट्टी उस तरह से नहीं कि प्रॉपर छुट्टी अप्रूव हो ही आए, नहीं, कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए आप वहां से इजराइल भी जा सकते हैं। आपके कोई रिलेटिव हो, कोई फैमिली हो, इस तरीके की वहां पर उन लोगों ने छूट दी थी। और ये सारी बातें हमास को कैसे पता लग गई? हमास ने उसी जगह फिलाडेल्फी एक्सेस, जो सबसे सुरक्षित जगह, कोई नहीं बात कर रहा है इसके बारे में। ये मेरी नाराजगी है, और मैं जब बात कर रहा हूं तो उसको इग्नोर किया जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है। और कुछ लोग कहेंगे कि वो उनका वीडियो आ रहा है, आता होगा, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। यहां पर एक जीने मरने का संघर्ष हो रहा है मानवता का। अगर वो नहीं देख सकते हो तो थू है तुम पे, तुम सब पे। अभी मैं आपको देखता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जिस तरीके से हमास ने हमला किया है, जिस तरीके से इन विपरीत परिस्थितियों में हमला किया है, वो न केवल काबिले तारीफ है, बल्कि उसके बारे में उसकी बार बार प्रशंसा की जाए वो भी कम है। वो उनको पता था कि किस समय इजरायली फोर्सेस लंबे समय से फिलाडेल्फी एक्सेस में रिलैक्स हो गई हैं, और वो रिलैक्स जो हुई हैं उन पे कब हमला करना है पूरी की पूरी जीप उड़ा दी। आप देखिए पिक्चर, देखिए ये पिक्चर्स उस जीप की है। दूसरे एंगल से देखिए, लगातार आप देखिए ये पूरा जो एक हमास ने जो पूरा चक्र चलाया। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स के 11 लोग घायल हुए, 11 लोग
जो घायल हुए 11 आईडीएफ के लोग, उनको हेलीकॉप्टर ले जा रहे हैं, वो भी देखिए, वो भी आप देखिए। सारी चीजें यहां पर साफ तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद जॉर्डन और इजराइल बॉर्डर पर क्या हुआ, जॉर्डन के पुल से एक ट्रक लेके एक फिलिस्तीनी आया, फिलिस्तीनी क्योंकि जॉर्डन में भी है, जॉर्डन की सेना में भी है, और जॉर्डन तो पैलेस्टीनियंस का है ही, वो तो बस लेने की बात है, वो एक न एक दिन रेजिस्टेंस ले लेगा जॉर्डन को, वहां के राजा का कोई मतलब नहीं, दलाल टाइप का है। अब यहां पर फिलिस्तीनी वहां से आए, एक फिलिस्तीनी अकेला वहां से आया अलकरामा क्रॉसिंग पे, और सबसे पहले खबर आई कि 2 इजरायली सोल्जर्स इंजर्ड हुए। जो अलकरामा क्रॉसिंग एक ब्रिज है वहां, जिसको किंग हुसैन ब्रिज भी कहते हैं, फर्जी किंग हुसैन, तो उसको किंग हुसैन ब्रिज भी कहते हैं। तो वहां से वो ट्रक लेके आया, वो वहां पर रुका, और जो इजरायली साइड पे आके, जहां इजरायली सोल्जर्स और कुछ गार्ड रेस्ट कर रहे थे, वहां उसने गोली भी चला दी और उसने स्टैबिंग की। अब आप सोचिए, गोली चलाई उसने, उससे एक इजरायली सैनिक गिरा, बाकी उसमें तितर बितर होने लगे। उसके बाद क्योंकि वो भागने लगे थे और ये था कि गोली की रेंज के से वो बाहर हो जाएंगे, फिर भी अगर वो गोली चलाता रहता तो फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग घायल होते ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो रेंज के बाहर हो रहे थे। लेकिन उसने अपनी बंदूक छोड़ी और बंदूक छोड़ के चाकू निकाल के दौड़ा, और चाकू निकाल के उसने एक इजरायली को मार दिया। अब आप बताओ, अब इसको आप किस तरह से देखो? ये जो रॉ करेज है, ये जो जिगरा है, ये जिगरा कहां से लाओगे? इस जिगरे को अप्रिशिएट कहां से करो? दम है तो बताओ, और नहीं दम है तो चुपचाप कम से कम जो कर सकते हो वो करो, कम से कम देखो चीजों को। उसके बाद यहां पर जो एक पूरी परिस्थिति बनी कि फिर उसको पकड़ने के लिए कुछ और लोग आए, उस पर भी उसने चाकू चलाए, चाकू चलाता रहा वो करीब 20 से 25 मिनट। उधर से वो लोग ने गोलियां चलानी शुरू की, 20 मिनट तक वो फिर उसने चाकू चलाई, उसके बाद चाकू छोड़ के फिर बंदूक उठाई, फिर उसने मारा, फिर एक इजरायली और मारा गया। अब आप देखिए, अब 2 इजरायली अभी तक मारे जा चुके हैं और करीब 3 से 4 घायल हैं, उसमें से 3 चाकू से घायल हैं और 2 गोलियों से मारे गए। तो पहले बंदूक से मारा, फिर चाकू उठाई, फिर बंदूक से मारा, और फिर चाकू उठाई, और फिर वो शहीद हुआ। इस तरह की दास्तान, इस तरीके की सच्चाई ये कहीं सुनी है क्या इसके पहले? और 2, इसीलिए इसको 2 स्टेज ऑपरेशन कहा गया। हमास ने पूरा इस पे बकायदा स्टेटमेंट इशू किया और उसने कहा जॉर्डन इज फ्रॉम अस एंड वी आर फ्रॉम जॉर्डन। जॉर्डन से हम है और हमसे जॉर्डन है, ये हमास ने कहा। उसके बाद इजरायलीज ने इसको चारों तरफ उन्होंने पागलों की तरह ढूंढना शुरू किया। लेकिन तब तक वेस्ट बैंक से जनता भी निकल आई थी और नाब्लस से लेकर रमल्ला में इजरायली फोर्सेस घुसी गुस्सा निकालने के लिए अपना, तो उनको भी वहां पर उनको भी मारा गया, पिटे हैं बुरी तरह इजरायली। आज 6 तो मारे गए, 4 मारे गए फिलाडेल्फिया एक्सेस पे और 2 यहां मारे गए जॉर्डन इजराइल बॉर्डर पे। और उसके बाद जो बाकी नाब्लस और रमल्ला में घुसने की कोशिश की वहां पिटे। उसके बाद नॉर्थ गाजा में एक और इंसिडेंट हो गया जिसमें संभावना है कि और इजरायली मारे गए, लेकिन उसके बारे में पूरी खबर अभी नहीं आई है। आज का दिन खूनी दिन है इजरायलियों के लिए, बहुत बुरी तरह से पिटे। और आज के दिन एक सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि कत्लेआम तो जारी है। कत्लेआम जिस तरीके से इजराइल कर रहा है पूरी दुनिया के सामने, और अरब मुल्क जिन्होंने एक हवाई स्पेस को ब्लॉक करने की बात उन्होंने कही थी, अभी देखिए उस पर इंप्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुआ, बल्कि कुछ अरबी खरबपतियों का मैंने बताया था, वो शेख हानून या शेख थारून जिसके बारे में मैंने दिन में बताया था, जो विटकॉफ से मिला हुआ है। ट्रंप की कंपनी जो क्रिप्टो करेंसी वाली, उसमें उसने पैसा इन्वेस्ट किया है $1.5 बिलियन। खुद वो 1 ट्रिलियन से ज्यादा यूएई का सॉवरेन फंड कंट्रोल करता है। तो इस तरीके के जो लोग हैं ये अभी भी अरब रिस्पॉन्स को बनने नहीं दे रहे, और अरब रिस्पॉन्स को ये नहीं बनने दे रहे, तो उसके लिए कम से कम अरब मुल्कों को तो कोसो। अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान एक सौदा कर लेते हैं, उस सौदे से गाजा को क्या फायदा? उस सौदे से गाजा को क्या फायदा? क्या उस सौदे में एक बार स्टेटमेंट दे देते कि गाजा में जो हो रहा है गलत हो रहा है?
अब ये सब फर्जी बातें हैं कि पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरेबिया आएगा, सऊदी अरेबिया पे होगा तो पाकिस्तान आएगा। ये दोनों मुल्क अमेरिका से मिले हैं। अब इनके अंदर यहां की जनता लेकिन अलग है, जनता अलग है, ये बात सही है। यहां के जो बाकी कुछ जाबाज लोग हैं वो अलग हैं, ये भी सही है। ऐसा नहीं है कि यहां नहीं है, क्योंकि एक कतर पे जो हमला हुआ इस पर गुस्सा तो है ही अरब मुल्कों में, लेकिन उस गुस्से को दबाया जा रहा है, उस गुस्से को पूरा ब्लैकआउट किया जा रहा है। गाजा में आपको पता है सारा इंटरनेट और सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि कत्लेआम को छुपाना है। फिर भी खबर आ रही है कि पिछले 48 घंटों में 200 करीब गाजा के सिविलियन शहीद हुए। 200 मैल न्यूट्रिशन से करीब 4, मैल न्यूट्रिशन भुखमरी से 4 गाजा के सिविलियन शहीद हुए। ये सब हो रहा है। हालत तो देखिए जेनोसाइड है। और आपको मैं बार बार याद दिलाता हूं कि वियतनाम वॉर में 1 मिलियन वियतनामीज मारे गए थे, उनके बारे में सोचिए। इराक में 1 मिलियन लोग अभी मारे गए हैं एक 1.5 दशक पहले। ये सारे जो जेनोसाइड्स हैं ये सब जेनोसाइड ही है। बस ये है कि ये जो हो रहा है यहां रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस हाईलाइट कर रहा है, पूरी दुनिया में प्रचारित कर रहा है। इतना सब होने पर भी हमास के पास अंतिम समय तक उसके कुछ ऐसे औजार हैं जो मुझे पता है जो कभी खाली नहीं जाए। पूरी दुनिया को वो बताते रहेंगे। और नेतन्याहू ने इस बात को माना जब जेरूसलम में उसने परसों कहा कि हमको आइसोलेट कर दिया गया है, इजराइल को आइसोलेट कर दिया गया है। जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं यूरोप में वो इतनी वोकल हैं कि वहां के पॉलिटिशियंस तक को वो डरा देते। ये देखिए ताकत हो गई। और वहां पर एक काउंटर मोबिलाइजेशन हो रहा है। इंग्लैंड में एक राइट विंग रैली हुई, इस्लामोफोबिक एक बहुत बड़ी रैली हुई, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि यूरोपियन कंट्रीज में जो मुस्लिम्स प्लस जो लिबरल्स हैं, एक बड़ा हिस्सा उनका वो यूनाइटेड है, और वो 50% वो पार कर देते हैं, मोर देन 50%। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो हो रहा है। और इसमें देखिए हमास के लोग पूरी दुनिया में, कौन सा ऐसे मुल्क है, 150, 180 आप जितने मुल्क गिन लीजिए दुनिया में जो हैं, सब में हमास के सेल्स। आप बताओ क्या कर लोगे? और खुलेआम है। हमने आज मैं गार्जियन में एक रिपोर्ट देख रहा था कि गार्जियन ने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है, कुछ इजरायली एक इजरायली कोवर्ट एजेंसी पर जो सोशल मीडिया में बॉट्स क्रिएट करते हैं। 30-30 हजार की पूरी उनकी आर्मी होती है बॉट्स की सोशल मीडिया पे, और एक साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब में एक साथ, यूट्यूब, सब में एक साथ होते हैं। हमारा तो नहीं उखाड़ पाए कुछ। किसका उखाड़ है? क्या किया उन्होंने? भाई सवाल यहां पर यह है। अब ये देखिए वेस्ट ऐसी चीजें हाईलाइट करता है जिससे लोग डर जाए, और इस तरह से कहेगा जैसे कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा दिया कि हमने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। वही जैसे स्टिंग ऑपरेशन आज तक ने किया था बाबू बजरंगी का, फर्जी। वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था इसीलिए कि मोदी जीते 2007 के गुजरात चुनाव में। ये इसलिए स्टिंग ऑपरेशन हुआ। हमसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं अमरीश मिश्रा हूं, वॉर ऑफ सिविलाइजेशन का ऑथर, जिसने कहा, सबसे पहले कहा, आज तक कहता है कि 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों ने मारा, दुनिया का पहला जेनोसाइड था, फर्स्ट मॉडर्न जेनोसाइड। तो अब ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इसमें आप बताइए कि ये जो, अच्छा अब इसमें देखिए जो मैंने आपको बताया कि वेस्ट बैंक में किस तरह से चीजें हो रही हैं। फिर देखिए, फिर इजराइल के जो 51st बटालियन है, गोलानी ब्रिगेड, उसके 5 सोल्जर्स ने आज लड़ने से मना कर दिया। और जब उन्होंने लड़ने से मना किया तो उसमें से 2 को अस्पताल भेज दिया गया, ये कहे कि ये पागल है, और 3 को डिसमिस कर दिया गया। अब आप देखिए, 2 को अस्पताल भेज दिया गया कि ये पागल है। ये हालत हो रही है इजराइल में। आधी सेना पागल हो जाएगी कुछ दिनों में, जिस तरह से मार पड़ रही है। अच्छा, और इसके बारे में सुन, आज एक इजरायली सोल्जर ने जो अभी गाजा में सर्व कर रहा था, रिटायरमेंट वो छुट्टी बनाने गया, उसने अपने को आग लगाने की कोशिश की, और उसके बाप ने अंतिम समय में रोक लिया, वरना वो आग लगा लेता। बिल्कुल साफ है ये। कौन जीत रहा है ये आपके सामने बिल्कुल पानी की तरह साफ होना चाहिए। उसके बाद स्पेन, अब स्पेन पीछे पड़ा है।
स्पेन जो है उसने यहां तक कह दिया, उसने इजराइल से सारे ट्रेड वगैरह अपना ब्लॉक कर दिया, आर्म्स ट्रेड बंद कर दिया। फिर उसने कहा कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसकी हम मदद करेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो इजराइल कर रहा है उसके इन्वेस्टिगेशन में। ये स्पेन ने कहा उसके इन्वेस्टिगेशन में। और स्पेन एक तरह से स्पीयरहेड कर रहा है एक पूरे मूवमेंट को। अच्छा, उधर यूरोप जो है 22 सितंबर को जो सऊदी अरेबिया और यूरोप मिलकर जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो फिलिस्तीनी राज को रिकग्नाइज करेंगे, हालांकि वो रिकग्निशन से जेनोसाइड नहीं रुकेगा। इजराइल तो पहले ही कह चुका है कि हम उसको मानेंगे ही नहीं, जेनोसाइड नहीं रुकेगा। लेकिन फिर भी उसका हम स्वागत करते हैं। सऊदी अरेबिया हम जानते हैं कितने पानी में, फिर भी हम स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी कितने स्वागत में, फिर भी अगर फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकग्नाइज किया जाता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और रेजिस्टेंस भी यही करेगा, वो स्वागत करेगा। लेकिन वो ये भी कहेगा कि अभी लड़ाई अधूरी है, अभी लड़ाई पूरे स्टेटहुड की नहीं है, कोई फिलिस्तीन को राज नहीं मिल गया, सारी जमीनें अभी भी हड़पी हुई हैं। और कल जो स्क्वाश्ड अर्थ पॉलिसी अपनाई गई थी नेजेव डेजर्ट में, और जिस तरह से अपने खुद के खेत खलिहान जला के फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं, अभी जो इजराइल है वहां पर मेनलैंड इजराइल है, तो ये सारी जो देखिए वेस्ट बैंक का संघर्ष, मेनलैंड इजराइल का संघर्ष जो पहले था ही नहीं, अभी शुरू हुआ है। गाजा का तो है ही 7 अक्टूबर 2023 से, उसके पहले से है, वो एक अलग चैप्टर है। गाजा मतलब 7 अक्टूबर 2023 से नया एक चैप्टर। उसके बाद जॉर्डन में शुरू हो गया, जॉर्डेनियन आके यहां मार रहे हैं। पिछले सितंबर 2024 में भी ऐसी घटना हुई थी, इसी जगह हुई थी अलकरामा में, इजरायली सोल्जर एक मारा गया था, आज 2 मारे गए। उसके अलावा देखिए लेबनान में इजराइल की पूरी प्लानिंग है कि अगला गाजा लेबनान को बनाओ, लेकिन वहां पर हिजबुल्ला है और हिजबुल्ला वहां पर तैयार है। हिजबुल्ला बार बार इजराइल वहां पर कंट्री साइड को बॉम्ब करता है, ऐसे ही फर्जी। उसको लगता है कि टनल्स हैं, ये हैं, अब कुछ टनल्स हैं वहां, लेकिन हिजबुल्ला वहां टनल्स में केवल नहीं है। हिजबुल्ला का बहुत, क्योंकि उसकी वो गाजा की तरह वो शहर नहीं है साउथ लेबनान, वो भी गांव है वेस्ट बैंक की तरह, एक बड़ा हिस्सा गांव का। और उन गांव में कहां हिजबुल्ला के लोग हैं तुम कभी नहीं पता लगा सकते, तुम मर जाओ तब भी पता नहीं लगा सकते। समुद्र है, गांव है, कोस्ट लाइन है, फिर पूरा एक जंगल है, सब कुछ है। और जितना जुल्म करना है कल, ये मतलब इजराइल ने लेबनान पे जितना जुल्म करना था इजराइल ने कर लिया है। अब पे बैक की बारी। लेबनीज सरकार साथ हो ना हो, वो जो नवाब सलाम जो चोर है प्राइम मिनिस्टर लेबनान का, वो साथ हो ना हो, कोई मतलब उसका, क्योंकि हिजबुल्ला जो ब्लॉक है उसके जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हिजबुल्ला की सरकार है एक तरह से। और जो जोसेफ आउन जो प्रेसिडेंट है, जो अरब, वो अरब आदमी है, क्रिश्चियन अरब, लेकिन वो सुन्नी मुस्लिम अरबों से ज्यादा सही, क्योंकि सुन्नी मुस्लिम अरब फिलिस्तीनियों को छोड़ के बाकी सब लोग जो उनके रूलिंग क्लास है वो तो बेकार निकला। कतर को अभी तक कुछ और करना चाहिए था, कम से कम अमेरिकन बेसिस को बाहर करने की बात कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर रहा है। तो ये देखिए जो सारी चीजें। अच्छा, अब इधर टर्की में मामला गर्मा रहा है, क्योंकि टर्की जो है वो ऐसी स्थिति में है। अच्छा, इसमें देखिए अर्दोगन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन टर्की की जो सिचुएशन है, अब साइप्रस में मैंने आपको बताया था, इजराइल कुछ सर्वेलेंस इक्विपमेंट इजराइल ने लगाया ताकि टर्की पे नजर रखी जा सके। अब टर्की ने, अच्छा साइप्रस ने कुछ आर्म्स भी इजराइल से परचेज करने की बात कही है। टर्की ने वार्न किया, टर्किश एक ऑफिशियल ने कहा कि साइप्रस को में अगर इजरायली हथियार पहुंचे तो फिर टर्की को एक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर बात यह हो रही है कि टर्की इधर थोड़ा गरमाया हुआ है जब से कतर पे हमला हुआ है, और गाली गलौज चल रही है इजराइल और टर्की में। अंदर से चाहे अभी कोई कॉन्क्रीट एक्शन टर्की ने नहीं लिया, हालांकि कह रहे हैं कि हमने ट्रेड बंद कर दिया है, हमने किसी भी तरह का आर्म सप्लाई, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन साइप्रस के मामले में, क्योंकि साइप्रस सीधे टर्की की जो राष्ट्रीय बाउंड्री है, जो टर्की की जो एक तरह से जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो नेशनल सिक्योरिटी, सीधे उसको थ्रेटन करता। सीरिया की स्थिति क्या है? सीरिया में मैंने बताया था दिन में भी, सीरिया में जिस तरीके से अल शरा वगैरह इरेलीवेंट हो रहे हैं, वहां सीरियन रेजिस्टेंस अपनी तरफ से आगे बढ़ रहा है,
उसने कुछ हमले भी किए हैं। इजरायली परेशान हो रहे हैं। जो प्रो इजरायली ड्रूज हैं उनको उठा के ले गए थे, जो सीरियन रेजिस्टेंस के लोग हैं, और वो जो रेजिस्टेंस के लोग थे वो एचटीएस के आदमी थे, तो एचटीएस के अंदर सीरियन रेजिस्टेंस है। अल शरा की ऐसी की तैसी हुआ कि नहीं, अल शरा की ऐसी की तैसी। तो ये जो देखिए पूरी एक सिचुएशन बन रही। उधर ईरान सब पे नजर रखे, ईरान साइप्रस तक पे नजर रखे, क्योंकि साइप्रस में ये भी एक एम है कि ईरान पे भी नजर रखी जा सके, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को भी एक वहां पर निगरानी की जा सके। लेकिन ईरान चौकन्ना है, ईरान के साथ ओमान है, और ईरान ने यहां तक कह दिया है कि ओमान में कुछ ऐसे सर्वेलेंस इक्विपमेंट ईरान के हैं जो इजराइल पे भी नजर रखते हैं। और वो बात सच है, क्योंकि जितने ज्यूज ईरान के लिए जासूसी करते पकड़े गए हैं, उतने मोसाद के लोग, इजराइल बोस्ट करता है कि हमने देखिए ईरान पे हमला कर दिया, और इरानियंस डिसिडेंट्स को लेकर, हाँ ठीक है, कुछ तुमने लिए होंगे 100 लिए होंगे, 150 लिए होंगे, सबको पकड़ा गया, उनके सहयोगियों तक को पकड़ा गया है, सैकड़ों को वहां फांसी दे दी गई है। अब उसके बाद सब भाग गए हैं, अजरबैजान तुम्हारे साथ, तो अजरबैजान से तुमने हमला किया। लेकिन अभी सच्चाई क्या? अभी सच्चाई यह है कि सैकड़ों ज्यूज ईरान के लिए काम करते हैं। उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सच्चाई तो वो है ना, असली सच्चाई तो वो है कि सैकड़ों ज्यूज ईरान के लिए काम करते हैं, और इजराइल उनका कुछ नहीं कर पा रहा। कितने अभी और हैं? पूरी की पूरी इजराइल का जो सिस्टम है वो ईरान हैक कर चुका है। कुछ टर्किश हैकर्स ने फोन नंबर इजराइल कार्ड्स डिफेंस मिनिस्टर से लेके पूरी नेतन्याहू के कैबिनेट के फोन नंबर हैक करके दिखा दिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये सब चीजें जो करते हैं, अगर ये गाजा की मदद करें, गाजा में फौजी अपनी भेजने की बात करें, तब तो कुछ चीज है। नहीं तो तुम एक डिफेंस एग्रीमेंट बनाओगे, पाकिस्तान इंडिया को आग दिखाएगा, इंडिया पाकिस्तान को आग दिखाएगा, फिर वही बात। जब यहां पर एक बड़ा खतरा आ रहा है, गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है, पूरी दुनिया को कहा जा रहा है कि ये देखो, ये हाल हम करेंगे जो साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। भारत ने साम्राज्यवाद का विरोध किया थोड़ा भी, तो क्या हुआ? नरेंद्र मोदी को किस तरह से पूरी चारों तरफ से चापा गया, और जबकि वो उन्हीं का आदमी है, लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ा, क्योंकि इनको चाहिए कि हमारा आदमी भी हो, लेकिन हमारा आदमी को, हम अपने आदमी को जब हटाना चाहें तब हम हटा भी दें, और दूसरे को हम रख दें। जैसे मोहम्मद यूनुस को रखा, जैसे सुशीला कर्की को रखा नेपाल में, तो वैसा कुछ अगर हम चाहेंगे तो फिर मोदी बहुत पॉपुलर हो रहा है हमारा आदमी, लेकिन पॉपुलर हो रहा है। क्यों हो रहा है पॉपुलर? नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक है इजराइल का और अमेरिका का। इसीलिए भारत पे खतरा है, और भारत पे खतरा, पाकिस्तान पे भी खतरा। पाकिस्तान को तो वो लोग नेस्तनाबूद कर देंगे। अगर चाइना रशिया नहीं होते तो पाकिस्तान कब का खत्म हो जाता। भारत को कुछ करना ही नहीं पड़ता, वैसे ही खत्म हो जाता। लेकिन इनका जो जोर है वो भारत पे, कि भारत बड़ा देश है, इसको कैसे खत्म किया जाए। और उसको लेके देखिए, हम लोग मंगल पांडे सेना, राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल, बड़ी गोलबंदी यहां पर हम कर रहे हैं। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों को हम खड़ा कर रहे हैं। तो ये देखिए, आज का प्रसारण था। कल हम फिर 2 वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।